सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन क्लासिफिकेशन ऑफ, हेडिंग बनाइए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अगर आप लोग इनको क्लासीफाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अब इनकी दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर वन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एंड नंबर टू, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास। ठीक है, अब आप लोगों को पता लग गया सभी को कि मोनोसेकेराइड्स क्या है। ठीक है, सो नाउ वी कैन क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डन भाई लोग, क्लियर हो गया? अब अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हुआ एल्डिहाइड, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है आप लोगों के पास। पॉलीहाइड्रोक्सी तो है ही है ना बेटा, डेफिनेशन में क्या बोला था? पॉलीहाइड्रोक्सी है ही है। एल्डिहाइड और कीटोन बोला था ना भाई। तो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? आइदर इट कैन बी एन एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन। क्लियर भाई लोग? अगर एल्डिहाइड है तो उनको क्या बोला जाएगा? एल्डोज। और अगर कीटोन है तो क्या बोला जाएगा? कीटोस। डन भाई लोग, क्लियर? अब ये ओस वर्ड किसके लिए आ रहा है? ओस वर्ड क्या नोट करता है? शाबाश, शाबाश बोलिए, शुगर। ठीक है भाई। और एल्ड वर्ड एल्डिहाइड, कीट वर्ड कीटोन। डन भाई लोग, याद रहेगा सबको? चलिए, अब ये हो गया डिसाइड एज पर दी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस के ऊपर अगर बात की जाए तो हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं एज एल्डोज और कीटोस। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कार्बन एटम कितने हैं। कार्बन एटम के बेसिस के ऊपर अगर आप लोग उनको क्लासीफाई कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? आपके पास कार्बन एटम 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन। क्या बोलेंगे अगर आप 3 हैं तो? दे विल बी नेम्ड एज ट्रायोस। और अगर 4 है तो टेट्रोस। और अगर 5 है तो पेंटोस। और अगर 6 है तो हेक्सोस। डन भाई लोग, कोई डाउट? ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? इतनी बात क्लियर है? कॉपी मारो जल्दी से, चला जाए। अब इन दोनों को इकट्ठा करो तो हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? ठीक है, अगर हमारे पास ग्रुप एल्डिहाइड है और उसमें 3 कार्बन है तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? एल्डोट्रायोस। ठीक है भाई लोग, बोलोगे? और अगर आप लोगों के पास 4 कार्बन है, एल्डो टेट्रोस। और अगर 5 कार्बन है, एल्डो कीटोस और पेंटोस एंड सो ऑन। अब इसी तरह अगर 3 कार्बन है और कीटोन लगा हुआ है तो क्या बोलोगे? क्या बोला जाएगा? कीटो ट्रायोस। और अगर 4 है तो एंड सो ऑन। आई होप आप लोग को आइडिया हो गया। क्लियर है भाई लोग? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो आगे बेटा। Anyone having any doubt on this can ask बेटा, or shall I move forward? आगे आप लोग हेडिंग बना सकते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, हेडिंग बनाइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो अब हम लोग पहले सिर्फ मोनोसेकेराइड्स के बारे में थोड़ा सा और गहराई से पढ़ रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कोई बता सकता है बेटा? यस, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैंने शुरू में आप लोगों को वर्ड लिखवाया था ऑप्टिकली एक्टिव का। हाँ जी, कोई बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव?
ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chiral carbon atom. भाई लोग कल हम लोगों ने शुरू में डेफिनेशन लिखा ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, देखो ऑप्टिकली एक्टिव वो सब्सटेंस होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफ्लेक्ट करे आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर? उसको बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि भाई क्या चाहिए? कायरल सेंटर चाहिए। और कायरल कार्बन एटम कौन होता है? जिसके पास क्या है? 4। ठीक है, क्लियर भाई लोग? आ गया भाई लोग? चला जाए आगे। चलिए, तो इतनी बात आप लोग याद रखिए कि शॉर्टकट में बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। इसको और हम लोगों ने इलेबोरेट करना है और अच्छे से करना है। ठीक है, आने वाले टॉपिक में इसको और इलेबोरेट करा जाएगा। सेकंड पॉइंट, हम लोग क्या बोल चुके हैं? ऑल मोनोसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल और सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर, बोलिए भाई लोग, आर सॉल्युबल इन वाटर। कारण soluble in water due to the formation of presence of or formation of hydrogen bonding. ठीक है बेटा, नेक्स्ट और क्या हम लोग बोल सकते हैं? ठीक है, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर स्वीट इन टेस्ट। और अगर आप लोग इनको हीट करते हैं क्या होता है? बर्निंग, they give the smell of, ठीक है, on heating बोलिए, charred and gives the smell of burning sugar, isn't it बेटा? तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। एनी अदर पॉइंट यू कैन ऐड ऑन? यस बोलो। हाँ, दे आर म्यूजिक शुगर्स। हाँ जी, एक और पॉइंट जो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका कारण क्या है? यस, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेटा डोंट टॉक प्लीज, द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर due to the presence of, yes, are due to, बोलिए, due to the presence of OH group and carbonyl group। ठीक है बेटा, तो जो इनकी हमारे पास केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका कारण कौन है? OH ग्रुप, जो उनमें पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है ना बेटा, तो जो उनमें प्रेजेंट है OH ग्रुप और CO ग्रुप, उनके कारण है बेटा सारा कुछ। ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया? चला जाए आगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया सभी ने। चलिए अब थोड़ा सा और इसको आगे मूव करें, तो लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड एंड दैट इज योर सबसे क्यूटेस्ट, सिंपलेस्ट कौन सा है? दैट इज योर ग्लूकोज।
तो अगर हम लोग ग्लूकोज के बारे में ही बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम लोग ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज नाउ ओनली, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ सिंपलेस्ट ले रहा हूँ मैं, सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड क्या है आप लोगों के पास, ग्लूकोज, ठीक है भाई। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सभी जानते होंगे, क्या फॉर्मूला बेटा, C6H12O6। अभी हम लोगों को उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, मैंने बना दिया था, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, और अब हमें अभी भी यही मान के चलेंगे कि हमें नहीं पता, हम लोग उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, कहीं हमारे बैक ऑफ द ब्रेन हमारे पास इसका फॉर्मूला है जो मैंने अभी लिखा था। इन शॉर्ट अगर आप लोग उसको चाहो तो आप लोग, मैंने कल बनाना सिखाया था, आप लोग उसको इस तरह से बना सकते थे, याद आया कुछ, आप लोग इसको इस तरह से लिख सकते हो। बाकी सारी इसकी कहानी क्या है वो अभी आप लोगों को आने वाले टॉपिक में समझ आ जाएगी सर। यू कैन राइट इट लाइक दिस ऐसे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है हमारे पास। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है भाई। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर। अब ये ऐसा है क्यों नहीं है, इसकी सारी बात हम आने वाले टॉपिक में करने वाले हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज नाउ, ठीक है भाई। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में ही हम लोगों को हमारा अगला टॉपिक है। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है भाइयों। चला जाए, चलो आगे, है कोई डाउट किसी को? तो पहले तो ये आप लोगों के पास इतना अपने बैक ऑफ द ब्रेन पे रख लो कि ये है। अब हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कैसे पता लगा कि इसमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है या इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इन जनरल नोट डाउन दिस वन, एवरीवन शुड नोट दिस, करके नोट साइड पर रख लो बेटा। नंबर 1, जब आप लोगों ने एनालिसिस किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनालिसिस, से पता लग गया कि इसका फॉर्मूला तो भाई साहब यही है, C6H12O6 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनालिसिस से हम लोगों को पता चल गया था। लेकिन इसमें जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, वो कैसे पता लगेगा? साइक्लिक भी तो हो सकता था, ठीक है, ये साइक्लिक भी तो हो सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पता तो लग गया C6H12O6 है, लेकिन वो सारे के सारे कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। वो पता लगा कि जब इस एक ग्लूकोज की, जब आप लोगों ने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करी, अपॉन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, ठीक है, विद HI, तो हमारे पास आया N हेक्सेन। क्या आया हमारे पास? N हेक्सेन आया। N बाई लो, क्लियर। आई होप आप लोगों को पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? C6H12O6। और N हेक्सेन का भी पता होगा क्या होता है? 6 कार्बन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है भाइयों, H3 H2 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 H3, ठीक है। इसी को नॉर्मल हेक्सेन बोलते हो ना आप लोग, क्लियर। अब इस रिएक्शन से, ठीक है, इस रिएक्शन से हम लोगों को पता चला, इस रिएक्शन से हम लोगों को पता चला कि हमारे पास 6 कार्बन है और वो 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चला, इससे पता चलता है कि हमारे पास पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है भाई लोग। तो इस रिएक्शन से क्या पता लगा? इससे पता चलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है, क्लियर भाई। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन है, यहाँ 6 कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है बेटा, लग गया बेटा? या ऐसे लिख लो कि वो स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है, स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है,
ठीक है भाई, से पता चलता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, स्ट्रेट चेन कार्बन एटम। कोई डाउट किसी को? तो ये रिएक्शन से हम लोगों को ये पता लगा। चलो ये तो पता लग गया कि मेरे पास 6 कार्बन एटम है, ठीक है, क्लियर। अब एक और रिएक्शन करा गया, और वो रिएक्शन क्या था कि आप लोगों ने ग्लूकोज का रिएक्शन कराया हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ। हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ आप लोगों ने कराया रिएक्शन, और वो क्या है, NH2OH, इसके साथ C6H12O6 के साथ, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ से आया ऑक्साइन। क्या आया हमारे पास? ऑक्साइन आया, ठीक है भाई लोग। क्लियर? राइट डाउन बेटा, राइट इट डाउन एवरीवन। जल्दी लिख लीजिए बेटा। अब इसको दिखाने के लिए चले रेज दिस फर्स्ट वन, या यहाँ पर लिखो, नजर आएगा आपको? नजर आ जाएगा? तो देखिए मेरे भाई साहब, ये मेरे पास, अब मैं ले रहा हूँ इसको, अभी आप लोगों को पता नहीं ये है, ठीक है, लेकिन इसको समझाने के लिए मुझे लेना होगा इसको, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले दिखा दिया कि ये ऐसा होता है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, COH 4 टाइम्स, ठीक है, ये पहले लिख दिया था ना आप लोगों ने, शुरू में लिखा था मैंने इसके बारे में, राइट बेटा। अब जब आप लोग इसकी रिएक्शन करा रहे हो NH2OH के साथ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? ठीक है भाई, तो क्या होगा, ये वाला H2 इस वाले O के साथ हो जाएगा फरार, कहाँ जाएगा, मैक्लोडगंज, डलहौजी वगैरह, उसकी मर्जी है भाई। तो बनेगा क्या मेरे पास बनेगा ऑक्साइन, और वो क्या आएगा मेरे पास, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH, ये वाला H SH रहा, और यहाँ पर मेरे पास आएगा डबल बॉन्ड NOH। नाउ दिस इज कॉल्ड एज योर ऑक्साइन, ठीक है, ये ऑक्साइन आ गया, ठीक है। अब इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि हमारे पास कम से कम एक टर्मिनल का, एक तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। इस रिएक्शन से पता लगता है कि कम से कम, इससे क्या पता चला, इस रिएक्शन से पता चलता है, इस, कौन बताएगा, इस रिएक्शन से पता चलता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कम से कम एक C डबल बॉन्ड O, कम से कम एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है बेटा। इससे ये पता लगता है कि कम से कम एक कार्बोनिल ग्रुप तो है, तभी ऑक्साइन आया ना, क्योंकि CO वाले मॉलिक्यूल ने CNOH वाले मॉलिक्यूल में चेंज होना था, ठीक। इससे पता चला कि कम से कम एक तो कार्बोनिल ग्रुप है ही है, ठीक है भाई लोग। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। चलो आगे चलिए, अब इसी को रिकन्फर्म करने के लिए, ठीक है, इसको रिकन्फर्म करने के लिए एक और रिएक्शन करेंगे, और वो रिएक्शन थी, आप लोगों ने ग्लूकोज का रिएक्शन कराया HCl के साथ, इसके साथ कराया गया HCl के साथ, ठीक है। मैं इसको भी रब नहीं कर रहा हूँ, मैं वहीं पर रहने दे रहा हूँ कि आप लोग इसको देखते रहो घूर घूर के, ठीक है। फोर्थ इज ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज प्लस HCl कराया गया, ठीक है भाई, और आप लोगों के पास प्रोडक्ट आया साइनोहाइड्रिन। क्या आप लोगों को मैंने साइनोहाइड्रिन के बारे में बताया है किसी चैप्टर में? गेस कीजिएगा जरा, कब आप लोगों ने साइनोहाइड्रिन का जिक्र किया था? याद कीजिए, जब आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाए ऑर्गेनिक प्रेपरेशन के, तो वहां पर हम लोग एक जगह पर HCl के साथ एक्शन करते थे, साइनोहाइड्रिन बनता था, ठीक है, याद कीजिएगा जरा। तो कैसे आया मेरे पास, C6H12O6 रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, और क्या बन रहा है मेरे पास, साइनोहाइड्रिन। अब इसको जरा खोलते हैं, ठीक है भाई, फिर से देखो जरा ध्यान से, क्या आएगा, यही वाला मॉलिक्यूल ले रहा हूँ फिर से, CHO है मेरे पास, ठीक है बेटा,
CHOH 4 टाइम्स CH2OH। तो रिएक्शन कराया आप लोगों ने HCl के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, ठीक है भाई लोग। तो क्या आया, ध्यान देना बेटा, ये आप लोगों के पास रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, यू आर गेटिंग CHOH Cl, ठीक है भाई। तो एक ही कार्बन के ऊपर OH और Cl दोनों है, उसको बोला जाएगा साइनोहाइड्रिन। क्या बोला जाएगा बेटा, साइनोहाइड्रिन। now the formation of this cyanohydrin reconfirms this thing। ये जो साइनोहाइड्रिन आप लोगों के पास आया वो इसको रिकन्फर्म करता है कि इस रिएक्शन से भी यही पता चलता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कम से कम एक CO ग्रुप है, ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन रिकन्फर्म करती है कि ये तो है ही है भाई, ठीक है। अब हम लोगों को स्पोर्टिंग रिएक्शन भी मिल गया है और इस स्पोर्टिंग रिएक्शन से ये कंफर्म हो गया ना कि हमारे पास एक CO मॉलिक्यूल तो है ही है, मतलब एक CO ग्रुप तो है ही है, ठीक है भाई लोग। क्लियर बेटा? चला जाए आगे, कॉपी करना। आज आपका पेपर है पक्का? चला जाए बेटा आगे। अब इसके बाद एक रिएक्शन और करवाई गई और यही आप लोगों के क्वेश्चन बनने हैं सारे, ठीक है। जो मैंने इससे पहले रिएक्शन लिखी थी, सेकंड नंबर वाली रिएक्शन वो 2018 नीट के पेपर में आई थी। 2018 में नीट के पेपर में वो रिएक्शन आई थी, ग्लूकोज प्लस HI वाली। सीधा रिएक्शन आ गया था, सिर्फ ग्लूकोज प्लस HI वाला रिएक्शन आया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को कई बार आप लोग पेपर जब दे रहे होगे ना तो आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बायोमॉलिक्यूल में से आया होगा, ठीक है। आप लोगों को बोला जाएगा कंप्लीट दी रिएक्शन या व्हाट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो आप लोगों को उस फॉर्म में भी आ सकता है, बड़े तरीकों से पूछा जा सकता है। असोसिएट रीजनिंग में पूछा जा सकता है कि किस रिएक्शन से पता चलता है कि वहाँ पर CO ग्रुप है, जहाँ स्टेट चेन कार्बन एटम है, हमारे पास 6 कार्बन की स्टेट चेन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है पूरा इसके बारे में थ्योरी पता है तो फिर आप लोग इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट रिएक्शन कराया गया ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ। किसका रिएक्शन कराया गया, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो क्या पाया गया, ठीक है, ब्रोमीन इन H2O, ठीक है, दैट इज ब्रोमीन वाटर। तो पाया गया कि हमारे पास बनता है ग्लूकोनिक एसिड बेटा। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। राइट डाउन, हमारे पास क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज का फॉर्मूला तो फिर से वही आप लोगों को बताइए बेटा। ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ आप लोगों ने रिएक्शन कराया, आप लोगों के पास आया ग्लूकोनिक एसिड। नाउ दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड। अब जो ब्रोमीन वाटर है ना बेटा, दिस इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है बेटा, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर भाई साहब? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे लिए साबित हुई, क्योंकि इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ये जो CO वाला ग्रुप है जो कि हम लोगों ने लास्ट 2 रिएक्शन से कंफर्म किया, वो CHO ही रहा होगा, वो CHO ही रहा होगा, वो CO नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से COH बन रहा है तो वो CHO से ही बन सकता था, ठीक है। कीटोन उस एजेंट के साथ रिएक्ट करके कभी भी COH नहीं बनाता, न होता तो नहीं बनाता, ठीक है। सो इस रिएक्शन से ये कंफर्म हो जाता है, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन से ये कंफर्म हो जाता है, ये कंफर्म हो जाता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि CO ग्रुप क्या बोलोगे आप लोग बेटा, इस रिएक्शन से कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, इस तरह से लिख लीजिए, कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट CO वाला ग्रुप
कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट CO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप ही है, एल्डिहाइड ग्रुप ही है। ठीक है भाई लोग, क्योंकि अगर कीटो ग्रुप होता तो वो इससे रेंट करके ये नहीं बनाता कभी। ठीक है, आएगा समझ। तो इससे कंफर्म हो गया कि वो CO वाला ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CHO ग्रुप ही है, वो कीटोन ग्रुप नहीं है। ठीक है भाई लोग, तो ये सारा कुछ कंफर्म हुआ, पक्का श्योर। अब देखो एक रिएक्शन से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि 6 कार्बन है स्ट्रेट चेन, तो ये वाला जो आप लोगों ने चीज़ लिखी है वो जस्टिफाइड हो जाती है। ये रेड डॉट्स और रेड वाले कार्बन कंफर्म हो, डन हो गया कंफर्म। नेक्स्ट इस वाली रिएक्शन से, पहली 2 रिएक्शन से कौन कौन सी, HCl वाली रिएक्शन और हाइड्रोक्साइल अमीन वाली रिएक्शन से कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मेरे पास C डबल बॉन्ड O है। ठीक है भाई, कंफर्म हो गया कि C डबल बॉन्ड O तो है ही है, क्लियर। अब इस लास्ट रिएक्शन से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि वो जो C डबल बॉन्ड O है उसके साथ H लगा हुआ है वो एल्डिहाइड ग्रुप ही है। ठीक है, उसके साथ कोई R ग्रुप नहीं लगा हुआ, R होता तो वो कीटोन बन जाता। दिस इज HCOR ना, ये क्या है, ये HCOR हुआ ना बेटा, जहाँ RCHO बना ये, अगर ये RCOR डैश होता तो क्या बन जाता, कीटोन। यानी कि यहाँ पर ये एल्डिहाइड ही है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बाकी सब कुछ कंफर्म हो गया हमारे पास। अब ये कैसे कंफर्म करें कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल आया है उसमें 5 हमारे पास OH भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है। नाउ हाउ कैन वी कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH? तो इसके लिए एक रिएक्शन कराया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इज दिस। तो इसी ग्लूकोज का आप लोग रिएक्शन कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो जब आप लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया तो आप लोगों के पास आया पेंटा एसिटेट। क्या आया भाई, पेंटा। अगर इसमें कोई वर्ड गलत लिखा होगा, स्पेलिंग वगैरह होगा तो अपने आप ठीक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, मेरा मकसद है कि आप लोगों को चीज़ सिंपल लैंग्वेज में याद रहे। ठीक है, तो लिख लीजिए बस। तो ये सारी चीज़ों की कंफर्मेशन तो हमारे पास आ गई। अब हम लोगों को एक और कंफर्म करना है कि सारे OH ग्रुप हैं हमारे पास। ठीक है, 5 OH ग्रुप भी हैं हमारे पास। तो उसकी कंफर्मेशन के लिए एक रिएक्शन करा गया, ग्लूकोज का रिएक्शन आप लोगों ने कराया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। आई होप आप लोगों को पता होगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है। दैट इज CH3COOCOCH3। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इसके साथ रिएक्शन कराया, किसका कराया, उसी ग्लूकोज का। ठीक है, CHO CHOH। ठीक है बेटा, CHOH CH2OH, यहाँ पर 4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। जब आप लोगों ने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर जो H है बेटा, ठीक है, यहाँ पर ये जो H है हमारे पास, ये वाला H इस वाले मॉलिक्यूल के साथ चला जाएगा बाहर। आप लोगों ने एसिटाइलेशन रिएक्शन करी है ना, एसिटाइलेशन रिएक्शन करा, ये वाला H चला जाएगा उसके साथ बाहर, ये वाला H चला जाएगा उसके साथ बाहर। ठीक है बेटा, तो बचेगा क्या मेरे पास, मेरे पास आएगा CHO, ध्यान देना, CHO CHO COCH3। ठीक है, CH2, ठीक है, OCOCH3। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं पेंटा एसीटेट। तो मेरे पास क्या बनता है, जब आप लोगों ने रिएक्शन कराई तो रिएक्शन के बाद आप लोगों के पास आया पेंटा एसीटेट। तो 5 एसीटेट, पेंटा एसीटेट की कंफर्मेशन हुई जब पता लग गया कि पेंटा एसीटेट आ रहा है, तो पेंटा एसीटेट ने कंफर्म कर दिया कि मेरे पास वहां पर 5 OH ग्रुप होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेंटा,
फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसीटेट confirms the presence of, बोलिए भाई लोग, presence of 5 OH groups. ठीक है भाई लोग, आई होप सबको क्लियर है बेटा. किसी के मन में कोई दुविधा परेशानी है तो बताइए. पक्का? चलो आगे. चलिए, सब कुछ पता लग गया कि 5 OH ग्रुप है. अब जो OH ग्रुप भी है वो भी 2 तरह के हैं हमारे पास, अगर आप लोगों ने फॉर्म किया हो, देखा हो तो. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर बनाया होगा, अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आप लोग उस स्ट्रक्चर को देखते हैं, मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए. अब मैं सिंपल ही बना रहा हूँ उसको. ठीक है भाई, तो ध्यान देखिए ना बेटा, ये वाले OH जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 1 2 1 2. लेकिन ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला जो आप लोगों के पास कार्बन है जिसके साथ ये OH लगा हुआ है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ठीक है भाई, कितने कार्बन से? 1 कार्बन से. तो क्या ये प्राइमरी कार्बन ना हुआ? क्या ये प्राइमरी अल्कोहल ना हुआ? तो ये वाला अल्कोहल तो प्राइमरी है, ये वाले कौन से हैं? सेकेंडरी है. तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि इन 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप में से एक जो है वो प्राइमरी है? ठीक है, अब इसके लिए एक और रिएक्शन है मेरे पास, और वो रिएक्शन है कि हम लोग इसकी रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, से HNO3 के साथ. अगर आप लोग इसकी रिएक्शन कर देते हो कंसिड HNO3 के साथ, तो हमारे पास ये पोजीशन भी जस्टिफाई हो जाएगी. देखो कैसे, अगर मैं ग्लूकोज का रिएक्शन कराता हूँ एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है बेटा, तो क्या बनता है हमारे पास? वी गेट सैचरिक एसिड. हमारे पास क्या आता है? सैचरिक एसिड आता है हमारे पास. क्या आएगा? सैचरिक एसिड आता है. क्लियर? प्रोनाउंसिएशन मैन टू मैन वेरी कर जाती बेटा. क्लियर? तो उसका फॉर्मूला क्या है? COH 4 टाइम्स और COH, ये आ जाएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैचरिक एसिड. क्लियर है बेटा? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सैचरिक एसिड. अगर आप लोग कंफर्म करना चाहो तो एक बार कर लीजिए, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है. ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास. ठीक है भाई लोग, अब यहाँ से सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में जब ये बनाना, तो ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो एक OH है वो क्या है? प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, जो एक हमारे पास CH2OH रहा होगा वो प्राइमरी अल्कोहल ही रहा होगा. उसका कारण है कि अगर वो प्राइमरी ना रहा होता तो ये OH नहीं बनता कभी. ये वाला OH तो इसलिए बना क्योंकि हमारे पास टर्मिनल CHO ग्रुप था. ठीक है, ये वाला CHO में इसलिए चेंज हुआ कि हम लोगों को कंफर्म हो चुका था कि एक टर्मिनल क्या है मेरे पास? क्या है मेरे पास? टर्मिनल CO ग्रुप है. टर्मिनल CO ग्रुप और टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप है. ये तो मेरे को पता लग चुका था ना. वही टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप अगर कन्वर्ट हुआ COH में होता तो फिर तो ठीक था. लेकिन अगर एक और COH ग्रुप आ गया तो वो कंफर्म कर रहा है कि एक और ऐसा ग्रुप रहा होगा जो COH में चेंज हो सकता है. अब विद अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब वो एल्डिहाइड तो है नहीं, हमें पता कि वो कौन है? OH. तो वो OH कौन सा OH रहा होगा? प्राइमरी OH रहा होगा. है कि नहीं भाई? क्लियर? सेकेंडरी तो चेंज होगा नहीं COH में, प्राइमरी ही चेंज होगा. तो इसने जस्टिफाई कर दिया कि वो वाला एक OH आप लोग का क्या है? प्राइमरी OH. डन भाई लोग. तो आउट ऑफ दोज 5 OH ग्रुप्स इसने कंफर्म किया कि 5 OH ग्रुप है. इसने कंफर्म कर दिया. इस रिएक्शन से कंफर्म होता है, इस रिएक्शन से कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि
ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट 5 OH ग्रुप में से एक OH ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है भाई लोग, प्राइमरी अल्कोहल के रूप में है। ठीक है भाई लोग, ठीक है। तो ये सारी जद्दोजहद करने के बाद, इन सारी रिएक्शंस के बाद, नाउ वी कैन ओपनली से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो आप लोगों का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, हम लोग उसको ओपनली कह सकते हैं कि वो ये है। कह सकते हैं बेटा कि नहीं? क्लियर? हम लोगों ने सारा कुछ प्रूव किया। इसमें 6 कार्बन है, स्ट्रेट चेन कार्बन है फर्स्ट रिएक्शन से। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव किया कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल ग्रुप है HCl वाली रिएक्शन के साथ और हाइड्रोक्साइलअमीन रिएक्शन के पास। बाद में हम लोगों ने बोला कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप ही है। ठीक है, वो एल्डिहाइड ग्रुप ही है, ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने प्रूव किया कि इसमें 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं, प्रूव कर दिया। पेंटाएसिड बनने के कारण प्रूव कर दिया कि इसमें 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। देन हम लोगों ने प्रूव किया कि उन 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप में से एक प्राइमरी OH ग्रुप है। डन। तो उससे ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिस्टल क्लियर हम लोगों के सामने आ जाता है। क्लियर? आई बात समझ सभी को? एनीवन हैविंग एनी डाउट ऑन दिस? श्योर? थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर दैट।